आज वीडियो में हम बात करेंगे नाड़ी परीक्षण के बारे में। नाड़ी परीक्षा क्या होता है, आसान से आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि नाड़ी परीक्षा क्या है। तो हमारे प्राचीन समय में जो वैद्य रहते थे, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स रहते थे, वो शरीर को डायग्नोस यानी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने के लिए जो एग्ज़ामिनेशन करते थे, जैसे इस प्रकार आज के समय में ब्लड रिपोर्ट्स और लैब रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत से प्रकार के टेस्ट होते हैं, उनसे हटकर यह बहुत ही अच्छा और किफ़ायती एक टेस्ट मान लीजिए, जिसको मेज़र करने के लिए कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं रहती थी। तो नाड़ी परीक्षा में क्या होता है, हमारा शरीर क्या है कि आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकृतियों में बटा हुआ है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों प्रकृतियों का जो बैलेंस रहता है तो व्यक्ति हेल्दी रहता है, मतलब उसकी जो हेल्थ है वो नॉर्मल रहती है। अगर तीनों प्रकृतियों में से कोई एक प्रकृति भी गड़बड़ हो जाती है तो वो अनहेल्दी में गिना जाता है। तो जो नाड़ी परीक्षण है वो ही 3 प्रकृतियों को नापने का एक तरीका है। तो जैसे मेरा हाथ है, तो इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 जगह एक पॉइंट्स दिए होते हैं, वात का पॉइंट, पित्त का पॉइंट और कफ का पॉइंट। इन तीनों को मेज़र करने के लिए वैद्य क्या करता है, अपने सीधे हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अनामिका 3 उंगलियों से वो मेज़र करने का प्रयास करता है। तो मान लीजिए ये रोगी का हाथ है, तो प्रथम जो सूचना मिलती है उसकी मिलती है बात की सूचना। बात जो है स्टार्टिंग पॉइंट में आपको बुक से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आचार्य बालकृष्ण द्वारा लिखित आयुर्वेदिक सिद्धांत रहस्य पतंजलि की बुक है। इसमें बहुत ही अच्छी फ़ोटो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। ये देखिए, सर्वप्रथम ये रोगी का हाथ है, ये रोगी का हाथ है, ये वैद्य का हाथ है यानी डॉक्टर का हाथ है। तो पहली जो पॉइंट है, जो अंगूठे की जड़ से पहला पॉइंट है, वो बात का सूचना प्रदान करता है। बात क्या है, वायु वाला जो प्रकृति है, तो वो किस प्रकार गमन करेगा, सांप की तरह। इसमें जो सूचना दी गई है सांप की तरह। दूसरा आता है पित्त। पित्त किस प्रकार की सूचना प्रदान करेगा, मेढक की तरह, जो कि मेढक की तरह आपको महसूस होगी, एक कंपन महसूस होगा, वाइब्रेशन महसूस होगी, जो कि टच करके डाउन हो जाएगी। और तीसरा आता है कफ किस प्रकार सूचना देगा, हंस की तरह। तो हंस की तरह सूचना कफ देगा। तो इन तीनों की सूचना हम 3 उंगलियों से लेंगे। नाड़ी परीक्षण का क्या होता है, अलग अलग टाइम होता है। प्रत्येक रोगी को सुबह के समय मैं बताऊं तो जब वो फ्रेश हो लिया हो और भूखा पेट हो, उस टाइम पे वैद्य लोग उसका नाड़ी परीक्षण करते हैं। तो यह एक टेक्निक है, आयुर्वेद की एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, जिसमें आप मतलब नाड़ी परीक्षण तो कर लिया, अब कैसे ट्रीटमेंट करें उसका मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। कि ऐसा किसी व्यक्ति का पित्त की जो पॉइंट है, पित्त जो है वो गड़बड़ चल रहा है, यानी पित्त जो उसकी गति से नहीं चल रहा है, तीव्र चल रहा है या लो चल रहा है, मतलब हाई वाइब्रेशन दे रहा है और लो वाइब्रेशन दे रहा है। तो मैं मान लेता हूँ पित्त अगर हाई वाइब्रेशन दे रहा है तो हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि उसका पित्त बढ़ा हुआ है। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको पित्त डाउन करने वाली औषधि प्रदान करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का वात बढ़ा हुआ है तो वात को शमन यानी डाउन करने वाली औषधि दी जाती हैं। तो इस प्रकार यह नाड़ी परीक्षण आयुर्वेद की एक शाखा का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे हम रोगी का एक बेस जान सकते हैं वो किस प्रकार की बीमारी का अभी शिकार है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है तो बहुत बहुत धन्यवाद।